एनडीए में चिराग होंगे शामिल, पशुपति पारस होंगे बाहर। पारस गुट के सांसद पाला बदलने की तैयारी में। महबूब अली कैसर ने की चिराग से मुलाकात, बन गई बात। पशुपति पारस मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। 1.5 साल पहले पशुपति ने एलजेपी को तोड़ा था। चिराग पासवान के नेतृत्व से बगावत कर दी थी। एलजेपी के 6 में से 5 सांसद पशुपति पारस के पास आ गए थे। पशुपति को नीतीश कुमार का साथ मिला हुआ था और उस समय नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, इसलिए बीजेपी चिराग की मदद नहीं कर पाई और पशुपति रामविलास पासवान की जगह खाली हुई कैबिनेट बर्थ को हासिल करने में भी कामयाब हो गए। चिराग अकेले रह गए थे, लेकिन अब चिराग वापसी कर चुके हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गए तो चिराग पासवान एनडीए करीब होते चले गए। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि जनता में पशुपति पारस की पकड़ बेहद कमजोर है, जबकि चिराग पासवान के साथ पासवान समाज का वोट है। चिराग युवाओं में लोकप्रिय भी हैं और इस बात का एहसास पशुपति पारस के साथ गए सांसदों में भी दिख रहा है। ये सांसद अब वापसी की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि चिराग के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। सिर्फ पशुपति पारस और चिराग के भाई प्रिंस पासवान ही चिराग के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी पशुपति की जगह चिराग को भी बढ़ावा दे रही है। हाल ही में 3 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने चिराग की मदद ली, उनसे प्रचार कराया था। ये संकेत पारस गुट के नेताओं तक भी पहुंच गया है, इसलिए पारस गुट के सांसद एक बार फिर चिराग पासवान से करीबी बढ़ाने लगे हैं और इसकी शुरुआत की है पशुपति खेमे के सांसद महबूब अली कैसर ने। कैसर ने चिराग पासवान से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। कैसर के साथ उनके बेटे और आरजेडी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत ने पशुपति पारस की चिंता बढ़ा दी है। दावा हो रहा है कि कैसर एक बार फिर से पाला बदलेंगे। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि वीणा देवी चंदन सिंह भी पाला बदलने की तैयारी में है। दावे कैसर के घर वापसी के हो रहे हैं। महबूब अली कैसर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बाद में वो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे। 2014 में लोजपा के टिकट पर खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। दूसरी बार 2019 में भी पार्टी ने टिकट दिया और वो लोकसभा सांसद बने। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद जब चिराग पासवान के खिलाफ चाचा पशुपति पारस ने मोर्चा खोला तो कैसर भी उनके साथ हो लिए। अब एक बार फिर महबूब अली कैसर चिराग पासवान के नजदीक आ रहे हैं। चिराग ने अभी भी गठबंधन को लेकर पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि 2024 में चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही जाएंगे। इसकी एक और बड़ी वजह है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए अगर चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े सांसद चिराग पासवान की तरफ आने लगे तो इसमें कोई खास अचरज भी नहीं दिखता। चिराग पासवान और महबूब अली कैसर की मुलाकात को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी ने भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि पारस के साथ गए सांसदों को एहसास हो चुका है कि चुनाव के समय बीजेपी पशुपति पारस गुट को सीट नहीं देगी। टिकट चाहिए तो चिराग के साथ जाना होगा, क्योंकि बीजेपी को चुनाव में पारस से ज़्यादा जरूरत चिराग पासवान की दिख रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर पशुपति पारस की जगह बीजेपी चिराग से गठबंधन करती है तो पशुपति खेमा क्या करेगा? क्या पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। नीतीश कुमार ने ही पशुपति पारस को चिराग से दूर किया था और अब चिराग के चलते पशुपति पारस बीजेपी से दूर हो जाते हैं तो नीतीश कुमार ही उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस को कोई भी गठबंधन तभी अपने साथ लेगा जब उनके साथ मतदाता भी होंगे। इसके लिए पशुपति को अपनी ताकत भी दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।